किशनगंज की चारों विधानसभा क्षेत्र के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस बार का क्या हालात है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस ज़िले के ऊपर अच्छी पकड़ इस बार है, जहां पर अगर देखा जाए तो बहादुरगंज के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मोहम्मद अंजर न्यामी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। वहीं मोहम्मद तौसीफ आलम जो डिफेंड कर रहे थे वो 30,204 वोटों पर चले गए थे। वहीं लखन लाल पंडित की अगर बात करें जो वीआईपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे, जिन्होंने 40,640 वोट हासिल करके दूसरे नंबर की पोजीशन बना ली थी। 85,855 वोट हासिल करके मोहम्मद अंजर न्यामी जीत दर्ज करते हैं, लेकिन जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़कर वो जो है तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो आरजेडी में चले जाते हैं। बहुत सारी जो है तो अवाम के उनके साथ जो है तो अवाम उन्नास के उनके साथ सपने जुड़े हुए थे, लेकिन वो इनके साथ रहने में गुरेज किया और इनके को छोड़कर जो है तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। फिलहाल देखना ये होगा कि बहादुरगंज के अंदर अब कौन आता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से प्रत्याशी बनकर। और आरजेडी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अंजर न्यामी यहाँ पर चुनावी मैदान में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है कि पिछली दफ़ा यहाँ पर मोहम्मद तौसीफ आलम साहब डिफेंडर है पूर्व, वो क्या कहा जाएंगे। तो तमाम तर चीज़ें हैं। बहादुरगंज के अंदर विकास का खड़ा है और जनता के लिए विकास होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। जहाँ तक कि अगर बात की जाए तो बिहार के सबसे पिछड़ा इलाकों के अंदर किशनगंज आता है और किशनगंज के अंदर बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र आती है। तो तमाम तर चीज़ें हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर देखना होगा कि कौन कहाँ और किस तरह से जीत दर्ज करता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कई एक वादे और कई एक चीज़ों के साथ जो है तो चुनावी मैदान में असदुद्दीन अवैसी साहब ने मोहम्मद अंजर न्यामी को चुनाव में जितवाने की कोशिश की और वो खड़े उतरे। लेकिन यहाँ पर जो है तो जनता को ऐन मचदार में छोड़कर अंजर न्यामी ने आरजेडी के साथ अपनी सियासत जारी रखी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर ठाकुरगंज के अंदर अगर बात की जाए तो सऊद आलम जो है तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होते हैं और एमआईएम जो जहाँ पर एक अरसे से स्ट्रगल कर रही थी वो 18,925 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर आ जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि महबूब आलम जो है तो एमआईएम के यहाँ पर होते हैं, लेकिन आरजेडी के सऊद आलम जो है तो ये चुनावी बिसात ठाकुरगंज के अंदर जो है तो जीतने में कामयाब होते हैं और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी गोपाल वहाँ की जगह नौशाद आलम को जो है तो पटखनी दे देते हैं। पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो ठाकुरगंज के अंदर 18,925 वोट हासिल करने वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काफ़ी चर्चा रहा था और यही चर्चा अगर इस बार भी अगर बरकरार रह जाता है तो यहाँ पर दोस्तों कई एक चीज़ों को लेकर उलटफेर हो सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित और मुस्लिम समाज, तमाम तरह के समाज की अगर बात की जाए तो ठाकुरगंज के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही जुड़ाव अगर आगे चलकर जो तो कामयाब रहता है या फिर उसको मेंटेन करने में वो कामयाब हो जाती है मैम, तो यहाँ पर तो विधायक भी जीत कर आ सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अंतर है। एमआईएम यहाँ पर सीधी तौर पर जो है तो ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि इस बार 4 का बदला 24 से लिया जाएगा। अगर वो ये काम करने में कामयाब हो जाती हैं तो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव होंगे और ये बदलाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। किशनगंज की चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी मजबूत पकड़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बताई जाती हैं और यहाँ पर अगर कभी एमआईएम यहाँ पर लड़ जाती हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बदल सकती है। अगली विधानसभा क्षेत्र जो है तो किशनगंज खुद एक विधानसभा क्षेत्र आता है, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2019 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो तो बाई इलेक्शन में जीत दर्ज की थी। उसके बाद जो है तो यहाँ पर वो लगातार स्ट्रगल करते हुए नजर आई और स्ट्रगल भी ऐसी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो है तो कई एक एंगल से और कई एक चीज़ों से अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो इलेक्शन जीतने के कागार पर नजर आती है और बाई इलेक्शन के अंदर जो है तो किशनगंज के अंदर जीत दर्ज करने वाली एमआईएम फिर एक बार यहाँ पर जो है तो इतिहास बनाते हुए नजर आएंगी। मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट और कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो काफ़ी कशमकश देखने को मिल रही है। लेकिन पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो बड़ी तादाद में एमआईएम से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर बात करें तो वो अगर वोटिंग क्षेत्र में या वोटिंग कर जाता है एमआईएम को
तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी किशनगंज के अंदर काफ़ी बड़े हालात, बड़े मार्जिन के चलते जो है तो वो जीत दर्ज कर सकता है। इसी तरह से दोस्तों जहाँ पर कई एक चीज़ें हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में जाते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरह से हम बात करें वोटिंग परसेंटेज और तमाम तर चीज़ें इसके अंदर बड़े वैल्यूएबल हैं और बड़े मायने रखते हैं। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र जो है तो सिटी का आता है, क्षेत्र आता है। यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं और तमाम तर चीज़ें हैं उन तमाम को अगर समझा जाए, देखा जाए तो यहाँ पर सीधी तौर पर 1 by 1 का मुकाबला होगा और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत और हार का फैसला जनता करेगी। बखूबी तौर पर असदुद्दीन अवैसी साहब इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अपनी किस्मत आजमाएंगे और यहाँ पर जो तो जनता किसके साथ रहेंगी ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरी तरफ कोचादमन की अगर हम बात करें तो मोहम्मद इजहार अली अशरफी जो है तो यहाँ पर चुनाव में जीतने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 79,893 वोट हासिल किए थे। और यहाँ पर जो है तो ये जनता दल यूनाइटेड के मुजाहिद आलम को डिफेंडर के तौर पर देखा जा रहा था, जो 43,750 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। शाहिद आलम भी चुनावी मैदान में थे जो 26,134 वोट हासिल किए थे, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये क्षेत्र जीतने में कामयाब हुई थी। और मोहम्मद इजहार अशरफी साहब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर चुनाव जीते तो ज़रूर थे, लेकिन उनके साथ वो कंटिन्यूसली बने नहीं रहे थे। तमाम तर चीज़ें हैं। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी गहरी है, जिसके चलते अगर असदुद्दीन अवैसी साहब 1-2 बार यहाँ पर चुनावी बिसात बिछाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज के साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें वो लेकर आ सकते हैं। देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन और कितने सीटों से जीतता है। और किशनगंज के अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और चारों की चारों विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सीधा मुकाबला है और ये मुकाबला अगर आगे चलकर रन जाता है तो 24 का बदला 4 से पूरा होने की कोशिश नज़र आती है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हैं और जिस तरह की कंडीशन यहाँ नज़र आती है उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती हैं। फिलहाल दोस्तों अगर बात करें कोचादमन हो या किसी और विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर पकड़ काफ़ी मजबूत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, चाहे वो ठाकुरगंज हो, बहादुरगंज हो या खुद किशनगंज या फिर कोचादमन ही क्यों ना हो। तमाम तरह के हालात के साथ इस बार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किसको अपना प्रत्याशी बनाएंगी और किसको जो है चुनावी मैदान में लेकर आएंगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। इस बार विधानसभा चुनाव के दंगल में कौन जीत दर्ज करेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो आरजेडी के तरफ चले गए या जो MIM की तरफ रह गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।